वेलकम टू speedearning.com, stockforex.com, जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप। दोस्तों, कई लोग ये सवाल करते हैं कि सर क्या हम यूएस के मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? हाँ दोस्तों, आप कर सकते हैं। अच्छी खबर है कि आप बड़े आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको ये विचार कर लेना है, पहले आपको सोच लेना है। कई बार मैं इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट नहीं करता, क्योंकि जिस इकोनॉमी को, जिन प्रोडक्ट्स को, जिन कंपनीज को आप जानते हैं, उस पर ध्यान देने की बजाय आप सोच रहे हैं कि मैं यूएस की इकोनॉमी में, वहाँ की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करूं, तो कोई बहुत बुरा ख्याल नहीं है। लेकिन पहले आपको डोमेस्टिक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया तो यूएस के मार्केट से भी पैसा कहाँ आ रहा है? एशियन मार्केट में। एशियन मार्केट में भी सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन इंडियन मार्केट को मिला, क्योंकि ये बहुत बढ़ती हुई ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो आप इसको इग्नोर करके सोच रहे हैं कि मैं यूएस के मार्केट में ही पैसा लगाऊं, तो वो ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप बड़े आराम से अपने कैपिटल का एक हिस्सा वहाँ भी लगाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। और वो पॉसिबल कैसे हो गया? कुछ कंपनीज आ गई, जैसे स्टॉक कल करके कंपनी है या वेस्टिंग करके कंपनी है। तो उसमें क्या होगा, आप अपना केवाईसी कर लेते हैं और आपको वहाँ पे बताया है कि आप सबने अपना अपना एक लिमिट बना रखा है कि $500 या $1000 इतने से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अब उतना पैसा आपने डाला, लेकिन आप $1 का भी ट्रेड कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे सर $1 का ट्रेड करेंगे तो हमको अच्छे शेयर्स तो मिलेंगे ही नहीं। आप फ्रैक्शन में खरीद सकते हैं। अगर आपको गूगल का शेयर लेना है, या फिर आपको एप्पल का शेयर लेना है, या फिर आपको नेटफ्लिक्स लेना है, या माइक्रोसॉफ्ट लेना है, तो जितना आपका पैसा है उस हिसाब से उसका फ्रैक्शन आपको मिलता चला जाएगा। और यहाँ पे मैं ट्रेड करने के बजाय आपको इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करूँगा। देखिए, यूएस की इकोनॉमी में पैसा लगाने का फ़ायदा क्या है? कभी कभी हमको दिखता है कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के बाजार में एक तरह की मोनोपोली बना ली है, और वो लगातार ही ग्रो करती रहेगी। ऐसा हमको महसूस भी हो रहा है, ऐसा हमको दिखाई भी दे रहा है। वो हमारी ज़िंदगी में इस कदर घुस चुकी है। तो ऐसे में हम अगर सोचें कि हाँ, इस हमारा एक SIP, इक्विटी SIP चलता रहे, मेरे अकाउंट से ₹1000 पर वीक या 2000 पर मंथ, जैसी आपकी कैपेसिटी हो, वैसे अमेजन के, एप्पल के, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर हम खरीद के रखते चले जाएं और देखें कि 5 साल में किस तरह की ग्रोथ हमको मिल रही है। तो कोई बुरा आइडिया नहीं है, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब आप इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग अच्छे से सीख लेंगे, फिर असली फ़ायदा क्या मिलता है कि अगर आपको यहाँ का मार्केट परफॉर्म करते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन दुनिया में कहीं ना कहीं का मार्केट तो परफॉर्म कर रहा होगा ना, तो आप वहाँ पे पैसा लगा के पैसा बना सकते हैं। जैसे रियल एस्टेट के केस में हमने अपने कोर्सेज में भी ये बात शामिल की है कि आप जिस शहर में रहते हैं, पहले आप उसके आसपास ही ज़मीनें खरीदते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप थोड़ा ठीक से छानबीन कर सकें, इन्वेस्टिगेट और स्टडी कर सकें, और रिलायबल सोर्सेज के साथ में डील करें, तो फिर आप रहते हैं हैदराबाद में, आप चाहें तो बेंगलोर में, नागपुर में, देहरादून में अपने प्लॉट को, रियल एस्टेट को ट्रेड करो, और जहां सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन आ रहा हो वहां पे काम कीजिए। क्योंकि एक जेनेरिक चीज़ जो होती है ना, उसके साथ सब लोग चलते हैं। जैसे आप बाजार में सबने बोल दिया मंदी है, तो मंदी है का मतलब ऐसा नहीं है कि 100 में से 100 बिजनेस मंदे चल रहे हैं। 100 में से 80 बिजनेस मंदे चल रहे हैं, लेकिन 20 बिजनेस ऐसे हैं जो अभी भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप में अकल है तो उन बिजनेस को आइडेंटिफाई करके आप तब भी बहुत पैसा बना सकते हैं। आपको पता है ना कि पूरी दुनिया में मंदी चल रही थी 2008, 9, 10, 11 में, लेकिन जाके पता कीजिए, वहां पे कम से कम 100 ऐसी कंपनीज होगी जो इन 4 सालों में 10-10 गुना अप्रिशिएट हो गई होगी। स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो हर एक मार्केट में आपको इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि कौन से हिस्से में क्या हो रहा है। आप एक जेनेरिक सच को लेके नहीं चल सकते। जेनेरिक सच आपकी आम राय बनाने के लिए होता है कि चलो ठीक है, मैं ये काम करूं कि नहीं करूं, और बरसों से ये काम कैसा होता है, आगे क्या संभावना है, ये आपने जान लिया। लेकिन स्पेसिफिक चीजें सीखनी पड़ेगी ये देखने के लिए कि अब मैं क्या करूं। और यहीं पे लोग धोखा खा जाते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि शरीर की मेहनत करना थोड़ी कम भी कर दो, लेकिन दिमाग की मेहनत करना शुरू कीजिए। चीज़ों को जानना, उनको समझना, सोचना और फिर निर्णय लेना, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। निर्णय भले आपके कितने ही छोटे हो, कोई आदमी ₹100 इन्वेस्ट करने का भी निर्णय लेगा ना, तो भी मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी शुरुआत की। क्योंकि शुरुआत करना, चाहे किसी भी लेवल से, कितना ही छोटा कदम हो, मायने रखता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको यूएस इकोनॉमी की S&P 500 की खास कंपनीज के नाम में बता दे रहा हूँ।
आप साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक शेयर कर लूँगा, जहाँ से आप इस तरह के आर्टिकल्स देख सके, जहाँ से आपको ये पता लगे कि कौन सी कंपनी का कितना मार्केट शेयर है, कितना मार्केट के सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, फिर उसके चार्ट वगैरह आप देखो और उसके बाद फिर आप डिसीजन लो। जैसे मैंने आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ समझाया है, ये ऐसा यूनिवर्सल नॉलेज है कि आप इंडिया के मार्केट में काम करो, चाइना के मार्केट में काम करो, ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में चले जाओ या यूएस के मार्केट में चले जाओ, ट्रेडिंग के तरीके यही होंगे। हाँ, यूएस और यूरोप के मार्केट में अधिकतर क्या चीज़ काम करती है, पर्टिकुलर स्टॉक से ज़्यादा काम करने लगे हैं ये आपके पर्टिकुलर जो ट्रेडेड फंड होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, मतलब वहाँ पे बैंकिंग कंपनीज को मिला के उसका एक क्लस्टर बना के उसके टुकड़े किए गए। तो आप बैंकिंग का ईटीएफ आप ले रहे हैं, हमारे यहाँ पे भी बैंक बीज वगैरह हैं जो ईटीएफ है, लेकिन उसमें उस तरीके की ट्रेडिंग नहीं है, उतना वॉल्यूम नहीं होता। लेकिन यूएस और यूके में तो ईटीएफ में ही ज़्यादा ट्रेड होता है, तो वहाँ का रिस्क और रिटर्न काफ़ी बैलेंस भी हो चुका है। इसलिए मैं कहूँगा ट्रेडिंग में ज़्यादा मज़ा तो आपको ग्रोइंग इकोनॉमी में आएगा, एशियन मार्केट्स में। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए यूएस के मार्केट में जाना कोई बुरा ख्याल नहीं है। देखिए, मैं यहाँ कुछ कंपनीज़ के नाम बता देता हूँ कि कौन सी कंपनीज हैं जिन पे आप ध्यान देंगे। माइक्रोसॉफ्ट है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड एप्पल है, थर्ड अमेजन है, फोर्थ टेस्ला है, फिफ्थ में आपको अल्फ़ाबेट दिख रहा है, क्लास 1 और अल्फ़ाबेट क्लास C, ये गूगल के दोनों कंपनीज हैं। और उसके बाद में मेटा है, फेसबुक को मेटा के नाम से जाना जाता है। फिर एनवीडीए है, एनवीडा कॉरपोरेशन, बर्कशायर हाथवे जो वारेन बफे की कंपनी है, जेपी मॉर्गन चेज है, होम डिपोट है, जॉनसन एंड जॉनसन है। ये कंपनीज है जिनमें आप स्टडी कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि बाहर की इकोनॉमी, जिनके प्रोडक्ट को आप यूज़ नहीं करते, जिनको आपने लगातार देखा नहीं है, तो वहाँ पे जो सबसे अच्छी कंपनीज है उसमें एसआईपी शुरू करना सबसे अच्छा आइडिया होगा दोस्तों। उसके बाद में जब आप थोड़े थोड़े फेमिलियर होने लगे, तो फिर वहाँ पे जो ग्रोइंग कंपनीज मिड एंड स्मॉल कैप कौन से हैं उनकी स्टडी की जाएगी। वो भी आपको इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। स्टडी कैसे करते हैं वो तो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ। तो आप इंडियन स्टॉक मार्केट के बजाय यूएस के मार्केट को ट्रेक करने लग जाएंगे तो वो रास्ता निकल आएगा। अगर आपको इतना सब करना, ये केवाईसी करके अकाउंट खुलवाना, फिर एक साथ इतना अमाउंट डालना, ये सब कुछ कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो एक और रास्ता है दोस्तों। दूसरा रास्ता क्या है, जैसे मोतीलाल ओसवाल का नास्डिक 100 फंड है, वो यूएस के मार्केट पे बेस्ड है अधिकतर। तो आप क्या करेंगे, उस म्यूचुअल फंड को आपने ले लिया तो यूएस के मार्केट में जैसी ग्रोथ आएगी वो बैलेंस ग्रोथ आपको अपने पैसे पे देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें एक परेशानी ये है कि जब म्यूचुअल फंड के थ्रू आप पैसा बनाते हैं तो सिर्फ पैसा बनाते हैं, आपको परेशानी नहीं होती है, आप कुछ करते नहीं है। लेकिन जब आप कुछ नहीं करते हैं, आप शामिल नहीं होते, तो आप कुछ नहीं सीखते। तो ये बात अभी धीरे धीरे समझने की होगी कि तजुर्बे की कीमत क्या है। मैंने तो मेरे तजुर्बे से इतना पैसा बनाया कि जो मैं पैसे से कभी नहीं बना सकता था। मेरे पास शुरू में पैसा नहीं था दोस्तों, समय था, सीखने का मौका था, इच्छा थी, तो मैंने सीखा, जहाँ से जो हो सकता था सीखा। हर सवाल किसी ने ला के दिया, मैंने उसका जवाब ढूंढा। और ये कभी नहीं सोचा कि भाई मैं क्यों करूँ ये मेहनत, मुझे क्या मिलेगा। क्योंकि सीखने का तो अपना आनंद है ही ना। आप कोई भी नई चीज़ जानते हैं, आपकी आंखों में चमक आ जाती है। आदमी ढीला ढीला आदमी एकदम से ऐसे कड़क बैठ जाता है और उसको लगता है कि चलो कुछ चला, रुकी रुकी थी जिंदगी फिर से चल पड़ी। तो ऐसे आपको सीखने में जो मज़ा आता है, और सीखने के बाद जब ये नॉलेज आपका इनकेश होगा, ये तजुर्बा जब आपका इनकेश होगा, तब आपको पता लगेगा कि मैं सारा एसेट एक तरफ रख दूँ, तजुर्बे को ले लूँ तो ज़िंदगी चल सकती है। तो दोस्तों, इसी माइंडसेट के साथ काम करना शुरू कीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर इस तरह के और वीडियोज़ आप चाहते हैं तो आदेश कीजिए कमेंट में क्या क्या चाहते हैं। डिटेल में 3-3 क्वेश्चन लिख के भेजिए आप, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, अभी लेस कैपिटल बिग प्रॉफिट वाली स्ट्रेटेजी आ रही है। 10,000 उसका एक्चुअल प्राइस है। जब भी आप लेंगे उस हिसाब से आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी, लेकिन शुरुआती प्राइस 3500 से शुरू हो रही है। तो आप देख लेना, जब आप शुरू में जल्दी पहुंच गए तो आपको वहाँ पे मिनिमम प्राइस पे मिलेगा। अगर लेट पहुँचे तो जब उसकी प्राइस जैसे इंक्रीज हो जाएगी वैसे आप ले सकते हैं। लेकिन 1 घंटे की स्ट्रेटेजी, एक स्क्रीनर और 1 मंथ का हैंड होल्डिंग सपोर्ट,
ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपको ज़िंदगी भर फ़ायदा देता रहेगा। तो साइट विजिट कीजिए speed earning.com, ज़ीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड पे जाइए। गुड नाइट।